हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो जग तो मैं गई थी 5:30 बजे, लेकिन थोड़ा से बाहर घूमने लगी। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर और नैन्सी को जाना है स्कूल, तो उसके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। और एक तरफ मैंने पानी रख दिया है और एक तरफ चाय रख दिया है पकने के लिए। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। तो उसका 7 बजे का स्कूल है, तो इसलिए फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद फिर बाकी का काम करूँगी। जो भी काम रह जाएगा घर का, तो वो सब नाश्ते के बाद ही करूँगी मैं। और ये वीडियो मेरा मंगलवार का है और मंडे को मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था, कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया हुआ था। और आज है बुधवार, तो ये वीडियो आपको बुधवार को मिलेगा देखने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता, फिर बाकी का काम करते हैं। और बच्चे सो रहे थे तो बच्चों को जगा दिया है। और अभी पानी मेरा गर्म हो गया है, तो पानी मैं निकाल लूँगी गिलास में और इसके बाद फिर तड़का लगाऊँगी। तो प्याज वगैरह मैंने कट करके रख लिया है, कढ़ाई भी रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है तो तेल डाल दिया है और बस मेरी चाय पक गई है एक तरफ, तो चाय भी मैं निकाल लेती हूँ कप में। और इसके बाद तड़का लगाते हैं। और जो सुबह सुबह से ये सारे काम हो जाते हैं तो सुकून से चाय भी पीने को नहीं नसीब होती है। और ये चाय तो मैंने रख दी थी, लेकिन ये चाय मेरी ठंडी हो चुकी थी, काफ़ी देर हो गई थी पीने के लिए, तो फिर वो रखी रह गई। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और इसके बाद मैं थोड़ा से सरसों डाल दूँगी और बस प्याज हरी मिर्च डाल के लगाऊँगी तड़का और बनाऊँगी मैं। इसके बाद फिर करूँगी घर का काम। नैन्सी चली गई है नहाने के लिए, वो अपना तैयार हो रही है, तब तक मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। नैन्सी के पापा को मैंने 2 बार जगाया, लेकिन दोनों बार वो नहीं उठे और पानी चाय बिल्कुल ठंडा हो चुका था। और देखिए, जैसे ही मैंने बिस्तर पे ट्रे रखी वैसे ही ऐसा पानी का गिलास गिरा कि मेरे कपड़े भीग गए, पूरा बिस्तर भीग गया और चाय तक में पानी पड़ गया। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ पता नहीं चल रहा है। और कहते नहीं हैं कि कोई काम जल्दी जल्दी करो हड़बड़ी में तो वो बिगड़ ही जाता है। ये देखिए, गद्दा पूरा भीग गया है। तो सनी से कहा मैंने कि इसको छत में डाल आओ, धूप है तो ये सूख जाएगा, वरना फिर बैठने में लेटने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे नैन्सी तैयार हो गई है और मैंने उसका नाश्ता भी टिफ़िन में रख दिया है। तो इसके बाल मैं बांध देती हूँ, इसके बाद फिर ये अपना चली जाएगी, क्योंकि ये साइकिल से ही जाती है। और हम पहले गाड़ी लगी हुई थी इसकी, लेकिन जब से साइकिल आ गई पिछले साल से, तो ये साइकिल में ही जाने लगी है, बस में नहीं जाती है। क्योंकि बस आती थी स्कूल से तो उसी में चली जाती थी, लेकिन अब ये साइकिल में जाती है। यहाँ पे निकाल रही थी पैसे और कुछ स्कूल में काम भी है फॉर्म वगैरह का, तो उसके लिए पैसे निकाल रही थी। और जब मैंने डांटा चिल्लाया तब जाके इसने थोड़ा से 2 चम्मच नाश्ता किया। और सुबह सुबह से कितना भी जल्दी जल्दी करो, लेकिन बच्चों का ही नहीं बनता है, ये खुद अपनी तैयारी में ही अपने आप को लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब चले गए थे अपने अपने काम पे और अब मैं भी लगती हूँ अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। तो यहाँ पे सब पंखा कूलर सब बंद कर दिया है और फटाफट से अब लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी समय लग जाता है मुझे, क्योंकि जीना भी साफ़ करना है, बाहर भी साफ़ करना है,
अंदर का जो पूरा बरामदा है वो साफ़ करना है, दोनों रूम हो जाते हैं। तो इस तरीके से झाड़ू लगाते लगाते मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो पूरे जगह झाड़ू लगा करके फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। और अंदर वाले कमरे में आने के बाद ये आटा मैंने मंगाया हुआ था, मतलब गेहूँ रख दिया था चक्की में तो आटा आ गया है। तो इसको भी मैंने हाथ ही हाथ डाल दिया है, ये भी बोरी खाली हो गई। आटा मेरा ख़त्म होने वाला था, उसके पहले ही मैंने चक्की में रख दिया था तो पिस के आ गया है, इससे भी फुर्सत हो गई मैं। अब मैं लगा लूँगी यहाँ भी झाड़ू। और इसके बाद देखिए ये नाश्ता वैसे ही रखा हुआ है, 2 चम्मच खा के गई है। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी कुछ कहो, लेकिन बच्चों को सुबह सुबह से भूख ही नहीं लगती है। और फिर हमें टेंशन होती है माँ बाप को कि नाश्ता नहीं किया और पता नहीं रास्ते में चक्कर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत तो खा के ही जाना चाहिए। कहीं भी घर से निकलो तो थोड़ा सा खा लो तो वो ठीक रहता है और पेट भी थोड़ा से भर जाता है, सुकून भी मिल जाता है। लेकिन बच्चों की ऐसी आदत है कि वो सुबह सुबह ज़बरदस्ती में चाहे जो खिला दो, वरना अपने खुशी से तो कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा साथ ही साथ पोछा भी लगा देती हूँ। फिर बाहर वाले रूम में जाऊँगी, अंदर से पूरा साफ़ करते करते फिर बाहर जाऊँगी, क्योंकि बाहर मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। बरामदा वगैरह भी धुलना है तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ। आगे वाले कमरे में भी पोंछा, फिर इसके बाद बरामदा साफ़ करती हूँ। तो जब सुबह सुबह से काम करने लगो तो काम करते रहो तो टाइम का तो पता भी नहीं चलता है। कितनी जल्दी ये सुई की जो घड़ी की जो सुई है ना, इतनी जल्दी भगती है ना कि ऐसा लगेगा कि यार अभी तो इतना टाइम हुआ था, इतना जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया, ये लगा करता है। लेकिन सुई तो अपनी रफ्तार पकड़े है तो थोड़ा से हमको भी अपनी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। फटाफट से जल्दी जल्दी निपटाने होंगे घर के काम, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है अपनी ड्यूटी में, तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। और आप में से ही एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था और वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ से हूँ। तो सिस्टर मैं आपको बता दूँ, मैं बांदा ज़िले से हूँ। चित्रकूट के पास बांदा शहर है, छोटा सा कस्बा है, मैं वहीं से हूँ। और कभी आइएगा चित्रकूट घूमने तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये चित्रकूट के पास ही बांदा पड़ता है, तो मैं वहीं से हूँ। और मेरा मायका भी यहीं पास में ही है और ससुराल भी मेरा पास में ही है, लेकिन रहती मैं बांदा में हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और चित्रकूट तो आपने सुना ही है, बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए रामलला के। तो बस उसी नगरी से, उसी शहर से हूँ मैं। तो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और सब्ज़ी वगैरह मैंने जल्दी जल्दी कट कर लिया है। जल्दबाजी में एक आलू आधा काटा था और आधा रह गया था, तो जब मैंने छौंका तब देखा तो उसको दोबारा से काटा हुआ है। और हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी अपना नहाना धोना कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आलू परवल लिया हुआ है और एक टमाटर। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं। खाना वैसे ही रखा रह जाता है, कितना भी बना लो, लेकिन 2 रोटी 3 रोटी से ज़्यादा मेरे घर में कोई नहीं खाता है। और गर्मी की वजह से और भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा से मैंने 2-3 आलू काटे हुए हैं, 2-4 परवल काटे हैं और बस इसको सिंपल तरीके से बना लूँगी मैं सब्ज़ी। वही जो मेरे घर के मसाले रहते हैं और बहुत थोड़े थोड़े से मसाले डाले हुए हैं मैंने, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने चावल भी रख दिए थे, मेरे चावल भी आधे पक चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है तो वो भी पक ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। तो ये जो बासी आटा था कल का, तो वो मैंने इसी आटे में मिला दिया है और ताज़ा आटा मैंने रख दिया है परथन के लिए। जो लोई में आटा लगाया जाता है तो हमारे यहाँ परथन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आटा लगा के रख दिया है, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तब तक मेरी सब्ज़ी और चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 9:30 का टाइम हुआ है। और इसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो पहले मैं निकालूंगी गाय की रोटी, इसके बाद फिर बाकी की रोटियाँ बनाऊंगी मैं। और मसाला भी मेरा लगभग पक ही चुका है, बस थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं सब्ज़ी में। और इसके बाद फटाफट से बना लेती हूँ मैं रोटी।
और फिर देते हैं हस्बैंड को खाना। और कितना जल्दी जल्दी मशीन के तरीके काम करना पड़ता है। और सुबह ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, फिर जहाँ 10 से ऊपर टाइम हुआ तो फिर रफ्तार थोड़ा कम होने लगती है, क्योंकि फिर काम उतना नहीं रह जाता है। फिर थोड़े बहुत काम रहते हैं, फिर ये रहता है कि अब हम हैं, हमारा काम है, आराम से होता रहेगा जब तक सुबह से लगो नहीं और सब अपने अपने काम पे जाए नहीं। बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी करनी है, तो ये सब भाग दौड़ में इतनी जल्दी जल्दी मचती है सुबह सुबह से कि टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कब 10-11 बज जाते हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी सारी रोटियां भी बन गई। अब मैं लगा लेती हूँ हस्बैंड के लिए खाना, और थाली में ही डालूंगी मैं सब्ज़ी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, वरना कटोरी में रखो तो सब्ज़ी गर्म रहती है। और अभी अभी मैंने सब्ज़ी बनाया है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर वो खा नहीं पाएंगे, फिर मुंह भी जलने लगता है। तो मैं इसी थाली में डायरेक्ट डालूंगी तो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ये दोस्तों गर्मा गर्म है, आलू परवल की सब्जी और रोटी दे देते हैं हस्बैंड को खाने के लिए। और जैसे ही खाना दे के आई तो पानी आ गया था, क्योंकि पानी चलता नहीं है, जब टंकी खाली हो जाती है तभी पानी चलता है। तो सोचा कि खाना से तो फुर्सत हो ही गई हूँ, तो लगे हाथ में पानी भी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी फिर सुबह ही भरती हूँ मैं, क्योंकि एक बार पानी चलता है ताज़ा, फिर इसके बाद पानी नहीं आता। जब टंकी खाली हो जाएगी तब फिर चलेगा, तो बीच में नहीं चलता पानी। अभी चलता भी है तो मैं नहीं भरती हूँ, मैं एक बार भर लेती हूँ तो मेरे रात तक के लिए आराम से हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बाल्टी वगैरह भर ली हैं। अब ये बोतल रखी हुई हैं तो इनको भी भर के मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और इधर सनी से कहा था, खरगोश भूखे थे तो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, मुझको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको कुछ खाना दे दूं। तो मैंने सनी से कहा तो उसने खाना दे दिया है। तो पत्ता गोभी रखा हुआ था तो वही उसने तोड़ के दिया हुआ है। और ये रात के बर्तन थे, कल सुबह के बर्तन थे, वैसे ही रखे हुए थे धुले हुए। तो अब मुझे भी बर्तन धुलना है, क्योंकि सब साफ़ सफाई सब कुछ हो ही गया है। तो पहले मैं ये बर्तन रखूँगी और डलिया खाली करूँगी, इसके बाद फिर ये सब पूरा गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी। काफ़ी ज़्यादा काम हो गया और जल्दी जल्दी सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बैठने तक के लिए फुर्सत नहीं मिली मुझे कि मैं 5 मिनट बैठ लूँ। तब से लगी हुई हूँ काम में। तो सुबह 5:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का मेरा ये फुल जो सिंपल मेरी लाइफ स्टाइल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये 2 मैंने मेज़ रखे हुए हैं, क्योंकि ये कमरा है, कमरे में ही मैंने किचन बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं ये 2 मेरे पास मेज़ रखी हुई थी। तो ये मेज़ मैंने रख दिया है, इसी के ऊपर मैंने बर्तन गैस सब कुछ रखा हुआ है। तो ये अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी, इसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। फुर्सत हो गई हूँ मैं, सारा काम मेरा हो गया है और मैंने खाना भी लगा दिया है, ये देखिए। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। यहाँ पे मैंने सब्जी रोटी थाली में लगा दिया है, तो दे दूँगी सनी को तो खा लेगा। और अपने लिए भी खाना मैंने निकाल लिया है, ये देखिए, चावल रोटी सब्जी। तो मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा और फिर इसके बाद बर्तन रह गए हैं तो बर्तन धुलूँगी। और सुबह 5:30 बजे से लगातार काम में लगी हुई हूँ, आप लोगों से बातें भी नहीं की मैंने और इतना काम हो गया था। नैन्सी के लिए पहले टिफ़िन बनाया, फिर सारा घर का काम किया,
ऐसे ही सारे काम में फंसी रह गई, तो फिर आपसे बातें भी नहीं हुई, तो सोचा चलो अब फुर्सत हुए हैं तो आपसे बातें करते हैं। तो चलते हैं, मैं बाहर वाले रूम में जा रही हूँ और सनी अपना यहीं क्लास करेगा और यहीं अपना खाना खाएगा और मैं बाहर जाके खाऊंगी। सुबह 5:30 बजे की जगी हुई और अभी 11 बजने वाला, 11:15 का टाइम हो गया है। और आज तो मेरी नाक लाल हो गई है, ये देखिए कितना पसीना निकल रहा है। इतनी गर्मी है कि पसीने से हालत ख़राब है। खाना बनाने में तो पूरी भीग गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस नहा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ 4-5 दिन से तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हो रही तो इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी है। और गद्दा भी मैंने डलवा दिया था सुबह, आपने देखा ही है कैसे गर्म पानी मेरे ऊपर पड़ गया था, गद्दा पूरा गीला हो, तो उसको छत में डलवा दिया है, तो वो भी अब सूख गया होगा। और अभी खा लेते हैं खाना दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। 12 बज गया दोस्तों काम करते करते, और अभी दूध वाला भैया आ गया था तो दूध भी ले लिया है और इधर दूध रख दिया है, ये देखिए पकने के लिए। और अभी काफ़ी समय हो गया, कपड़े सूख गए थे तो कपड़े भी लेके आई हूँ, पका लेते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। बस बर्तन रह गए हैं थोड़े से, तो ये भी फटाफट से धुल लेते हैं, कर देते हैं यहाँ पे सफाई। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।